प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही सनसनीखेज है। आज का वीडियो अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में है जिसको जानकर और सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आसमान में हुआ अल्लाह का करिश्मा, ऐसा करिश्मा आसमान में हुआ कि गैर मुस्लिम भी ईमान ले आया। गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करिश्मा जो दिखा दोस्तों, आसमान के ऊपर अल्लाह का करिश्मा, जहाज के अंदर अल्लाह का करिश्मा। दोस्तों, आज फिर एक सनसनीखेज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इस करिश्मे को जानने के लिए और कैसे हुआ हजारों फीट की ऊंचाई पर अल्लाह का करिश्मा, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आसमान में कैसे हुआ अल्लाह का करिश्मा और कैसे पायलट ने कबूल किया इस्लाम। दोस्तों, एक शानदार और सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, तो पूरा वाकया आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थाम रहना चाहिए। अपने मालिक से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए, चाहे वक़्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा हमेशा बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है आज का वीडियो जहाज का है। जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वहीं दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का है। कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक का बक्का कर देती है। जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको झकझोर कर रख देती है। क्या हुआ उस जहाज में? होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर, किसी को इंग्लैंड, तो किसी को बहरीन। लोग अपने अपने इरादों के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी जहां हमारा इरादा है हम वहां तक पहुंचेंगे। इसी के साथ सब ये सोच रहे थे कि कम वक्त में हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसीलिए सभी ने हवाई जहाज का सफर चुना, क्योंकि दोस्तों दुनिया के जो दूसरे यातायात के साधन हैं उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक पायलट को महसूस हुआ कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक यात्रियों को ना लगने दें, यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उन्हें इस बात का पता ना चले कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। पायलट ने सोचा कि हम खुद ही इस चीज को मेंटेन कर लेंगे और हो सके तो इसकी सेफ लैंडिंग भी करा देंगे। लेकिन दोस्तों, पूरी कोशिश करने के बाद भी पायलट की ताकत और सलाहियत जवाब दे गई। अब वह किसी भी तरीके से इस जहाज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी पायलट की समझ से बाहर हो गई थी। अब क्या हुआ? क्या जहाज क्रैश हो गया? क्या मुसाफिर बच पाए? और कैसे इस वाकये ने पायलट का दिल बदल दिया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि इसकी जानकारी पैसेंजर को भी दे दी जाए, ताकि जो लोग अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को जिस तरीके से याद करना चाहे वह याद कर ले। बहरहाल दोस्तों, पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है। हमने तमाम कोशिशें की, लेकिन हमारी हर कोशिश नाकाम रही। अब किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर सकता है। इतना सुनना था दोस्तों कि जहाज के अंदर हड़कंप मच गया। जो भी पैसेंजर्स वहां मौजूद थे, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस खबर को सुना दोस्तों, तो उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई, ना कोई घबराहट, ना कोई खौफ, बल्कि वह जहाज के अंदर एक खाली जगह ढूंढता है। फिर वह अपने बैग से मुसल्ला निकालता है। मुसल्ला बिछा है और बड़े इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने लगता है। वह दोनों हाथ उठाकर दुआ करने लगता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करता है। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी कोई खौफ नजर नहीं आता। इधर जहाज के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर दहशत थी। हर कोई मौत के डर से कांप रहा था। लेकिन दूसरी तरफ
यह शख्स हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। समय गुजरता गया। काफी देर तक वह शख्स दुआ करता रहा। फिर जब दुआ से फरिंग होकर उठा तो पायलट ने देखा कि जहाज में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से हैरान थे, लेकिन यह शख्स एक अजीब सुकून और इत्मीनान के साथ खड़ा था। पायलट से रहा नहीं गया। उसने उस मुसलमान से पूछा, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो उस मुसलमान ने बड़े इत्मीनान से कहा, घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह की कुदरत में है और इंशा अल्लाह आप देखिएगा हम सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसलहत देखिए। जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए। आसमान में ही जहाज के जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट थे वे काम करने लग जाते हैं। और सिर्फ काम ही नहीं करते दोस्तों, बल्कि जो जहाज पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वह पूरा जहाज एक बार फिर से पायलट के कंट्रोलर में आ जाता है। फिर क्या होता है, पायलट जहाज को वहीं ले जाता है जहां उसे जाना था और अल्लाह के कम से जहाज की सेफ लैंडिंग भी हो जाती है। जब पायलट ने यह मोजेजा देखा, जब उसने एक मुसलमान की दुआओं की बरकत देखी, जब उसने अल्लाह तबारक व ताला पर इतना गहरा विश्वास देखा, तो वह पायलट अंदर से हिल गया। और दोस्तों, इसके बाद हुआ एक और बड़ा करिश्मा। जहाज से उतरते ही वह पायलट उसी मुसलमान के साथ एक नज़दीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह! जहां एक मुसलमान के इरादे ने, एक मुसलमान की दुआओं ने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाईं, वहीं यह करिश्मा देखकर वह गैर मुस्लिम पायलट भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। दोस्तों, यह है पावर ऑफ इस्लाम और यह है एक मोमिन की दुआ का असर। अल्लाह ताला तमाम दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमाए और हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।